हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल शील्ड रूट में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं मीन राशि वालों के लिए, पाइसेस राशि वालों के लिए एक वीकली रीडिंग लेकर आई हूँ 15 जून 2026 से 21 जून 2026 तक की, कि आपके टूवर्ड्स क्या क्या आ सकता है। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और हम लोग पहले देखेंगे कि आपके करियर में क्या हो रहा है, देन हम देखेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, फिर हम देखेंगे कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, फिर हम देखेंगे कि आपके टूवर्ड्स के ऑब्स्टिकल आ सकते हैं इस हफ्ते में। और उसके बाद हम देखेंगे कि आपको माता रानी जो भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हैं वो आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इस रीडिंग के जरिए। ठीक है, तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इस रीडिंग की बेस पे कोई बड़ा डिसीजन मेकिंग ना करें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड हम लोग आपकी करियर वाइज निकालेंगे, आपकी करियर में क्या हो सकता है इस हफ्ते। और मेरी रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकते हैं आप मुझे। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग। सन का कार्ड है, ये पाइसेस का कार्ड है, सॉरी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं जॉब के रिगार्डिंग, कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं, कोई आपका काम चालू करना चाहते हैं, कोई किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, है ना, और कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, है ना, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। और इस हफ्ते आप मतलब कि आपके लिए हाँ है। अगर आप कुछ भी काम अगर आप करियर वाइज करना चाहते हैं, कि एडमिशन चाहते हैं किसी स्कूल कॉलेज में, है ना, क्योंकि सभी तरह के लोग देखते रीडिंग, है ना, तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आप स्टूडेंट भी है तो आप कहीं एडमिशन चाहते थे तो आपके लिए सारी चीज़ें हो जाएगी। बस आपको ये कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है, और सही दिशा में जाना है। ठीक है, मतलब अपना आपका गोल मतलब क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। ठीक है, खुद कंफ्यूज होंगे तो फिर डिवाइड भी कंफ्यूज होता है कि किसी को क्या चाहिए, है ना। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, अपने इंट्यूशन पे अगर आपको कंफ्यूजन लगती है तो अपने इनर कॉलिंग की सुनिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपने जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअल होइए, है ना, अपने गॉड से कनेक्ट कीजिए, अपने भगवान से कनेक्ट कीजिए, प्रार्थना कीजिए, है ना। वैसे तो सूर्य का कड़ा है, सन का कड़ा है, तो बहुत अच्छा कड़ा है। तो आप किसी भी तरह की बिगिनिंग अगर आप करियर में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, गो अहेड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस वीक में। देखिए ये कार्ड ऐसा है कि इक्वल गिवन टेक रखना पड़ता है आपको, है ना, बैलेंस बना के मेंटेन करके। जैसा आप कंज्यूम करेंगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बात का करना भी आया है ना। तो जो आप जैसा खाते हैं, जो आप कंज्यूम करते हैं, उसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पे होगा ही होगा, बनी सी बात है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अच्छा खाइए ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, है ना। ऐसी कोई चीज़ें कंज्यूम नहीं करें जिससे आपको हेल्थ में प्रॉब्लम होती है। अगर आप डायबिटिक है तो शुगर इंटेक मत कीजिए, पानी ज़्यादा पिए, फल फ्रूट ज़्यादा खाएँ, मतलब सॉरी फल फ्रूट ज़्यादा खाएँ, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और ड्राइव सेफली करें, है ना, गाड़ी की स्पीड पे ध्यान रखें। थोड़ा सा चोट वगैरह लगने का मुझे लग रहा है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, है ना। और अगर आप कोई मेडिकल चेकअप वगैरह कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, है ना, गो अहेड। रिजल्ट मुझे यहाँ पे पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने शरीर को कैसे ढाल रखा है, आप क्या कंज्यूम करते हैं। बिकॉज जैसे कि आप अल्कोहलिक हैं या जैसे आप किसी कुछ चीज़ें खाते हैं तो बनी से बेहतर रिपोर्ट में भी वही आएगा, है ना। अगर आप बिल्कुल अच्छा अपने मेंटेन कर रखा अपने आप को, है ना, फिटनेस को मेंटेन कर रखा है, अपने खान पान को मेंटेन कर रखा है, आप ऐसी कोई चीज़ नहीं खाते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं पीते हैं जिससे आपके हेल्थ में मतलब कि कुछ इफ़ेक्ट पड़े,
तो बनी सी बात अच्छी रिपोर्ट आई है ना। तो मतलब यहाँ पे ही कहा जाए कि आपको इक्वल गिव एंड टेक रखना है, बैलेंस बना के रखना है। जैसा आप कंज्यूम करेंगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और कोई आपकी मेजर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए एंड फॉलो कीजिए वो जो आपको बताते हैं, ठीक है। क्योंकि इस रीडिंग के बेस पे आप कोई बड़ा डिसीजन मेकिंग ना करें, ये मेरी एडवाइस आपको है ना। और अब हम देखते हैं कि आपके लिए फैमिली भी कार्ड क्या आता है कि फैमिली आपकी कैसी रहेगी। फैमिली के लिए लड़ा है आपका। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग गाड़ी तेज चलाए तो थोड़ा सा गाड़ी तेज कम चलाइए। थोड़ा सा चोट वगैरह लग रही है मुझे और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे कि ये कड़ा है 4 ऑफ कप का कड़ा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऑफर को, आप या आपके परिवार में कोई लोग हैं जो किसी चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं, है ना। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको चोट का खा के बोलते हैं कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, है ना। सुनिए होगा आपने भी। तो थोड़ा सा आपको कंसिडर करना है, अगर डिवाइन आपको कुछ दे रहा है तो कंसिडर करना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई ऑफर आ रहा है लेकिन आप बस वो 3 चीज़ों को देख रहे हैं जो कब फुलफिल नहीं है। अब इसमें भी देखिए लेडीज़ के अराउंड मतलब पीछे की तरफ ये शॉर्ट्स लगी है लेकिन आगे का रास्ता खुल रहा है इसका, लेकिन अपने माइंड में से ब्लैंक है। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे निकल नहीं सकती, कि इसके पाँव भी खुल रहे हैं, है ना। और अपनी इंट्यूशन को, मैंने आपको सिखाया ना कि इंट्यूशन को आप फॉलो कीजिए। आप ही को कहा था ना, आप ही रीडिंग में आए थे शायद से। तो इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, है ना। अगर आपसे नहीं कहा है, हो सकता है किसी दूसरी रीडिंग में ऐसा कहा हो मैंने। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके, है ना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके, और उसके पाँव में तो कुछ है नहीं, है ना, पाँव बंधे नहीं, इसके स्टक नहीं है पाँव, तो ये चल सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कंसिडर नहीं कर रहे उस चीज़ को। तो अगर कोई ऑफर अगर आपको कंसिडर नहीं करे तो आपसे कहा जाए कि आप या आपकी फैमिली के लोग उस चीज़ को कंसिडर कीजिए, है ना। और अगर आप कुछ हाइडिंग कर रहे हैं परिवार से तो वो भी बताइए, क्योंकि इसके बाद वाला जो कार्ड था वो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन उसके बाद पीछे वाला जो कार्ड था हाइडिंग का कार्ड था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ हाइडिंग वगैरह चल रही है तो वो भी बताइए। और आपसे कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है तो उससे पूछिए। कुछ ना कुछ बात ऐसी या कुछ ना कुछ मिस्टेक आप ऐसी कर रहे हैं जो आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आपको मतलब कि आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप उसको, मुझे हो सकता है कि अवॉइडेंस में ला रहे हैं, तो उसको अवॉइडेंस में नहीं ला रहे हैं, ठीक है। आप या आपके फैमिली मेम्बर में, ठीक है। और अब देखते हैं कि आपके लिए ऑब्स्टिकल क्या आ सकते हैं। मेरी रीडिंग आप लोगों से कितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मेरी रीडिंग अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और कितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे बताइएगा। जनरल फैक्ट रीडिंग का तो हो सकता है सब बातें सब पे रेजोनेट ना हो, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ऑब्स्टिकल क्या आ रहे हैं। देखिए वापस वही वाला कार्ड आया है बॉटम बड़े में। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर किसी भ्रम में भी है ना, क्योंकि भ्रम का कार्ड भी होता है ना, इल्यूजन का कार्ड भी होता है। तो आप किसी इल्यूजन में है, आपको समझ नहीं आ रहा है तो किसी की हेल्प लीजिए, किसी से पूछिए, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई सिंगल मदर भी हो सकती हैं जो रीडिंग मतलब कि देख रहे हो, है ना, नीट का रीडिंग जा रही हो। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सारी जिम्मेदारी, अगर हो सकता है आप मेरिड भी हैं तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही हो, मतलब आप ही को सब कुछ संभालना पड़ता हो। तो ये ऑब्स्टिकल आ रहा है कि आप बोल नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कम्युनिकेशन, मतलब आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, भ्रम में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ऑब्स्टिकल में आपका कार्ड रोज ये देखिए वापस ये कार्ड है, मतलब कि आप किसी चीज़ को आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। और देखिए वापस जो ये कार्ड वापस आ गया, देखिए इसके पीछे मैंने भी आपसे कहा था ना कि वो कार्ड आया था जो मैं आपको बताया नहीं, हाइडिंग वाला, यही कार्ड था वो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई कुछ छुपा रहा है, या आपको ऐसे बस गट फीलिंग आ रही है कि कोई कुछ छुपा रहा है। तो
क्लियर कट बात कीजिए, सीधी बात में बकवास सुनी होगा आपने, है ना। तो क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। अगर आपको ऐसा लगे, क्योंकि ऑब्स्टिकल में ये आ रहा है कि आप और आपको अपने नॉर्म्स, अपने जो प्रिंसिपल, अपने जो अपने रूल्स अपने बना रखे हैं कि मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आपको कोई ना कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ऑब्स्टिकल में ये आ रहा है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन आप उसको ग्रैब नहीं कर रहे, इसको कंसिडर कीजिए प्लीज़, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या देते हैं। जिनमें भी आप बिलीव करते हैं उनका नाम लेकर उनसे कहिए कि डिवाइन पावर से मतलब प्रे कीजिए कि इस रीडिंग के जरिए आपको थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड करें, ठीक है। गाइडेंस क्या आती है आप लोगों के लिए देख लेते हैं। पेज ऑफ कप का कार्ड है, वो लवर्स का कार्ड है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि एक तो बचकाना हरकत नहीं करें, है ना, मतलब बच्चे की हरकत नहीं करें, बच्चे का काम नहीं करें। और अपने अगर इमोशन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ऐसा बात करूँगा तो कोई मुझे बच्चे ऐसा समझेगा कि मैं बच्चे जैसे बात कर रहा हूँ, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहिए, ठीक है, आप कह सकते हैं। और अगर किसी को लग रहा है कि आपको कोई अपोलॉजी शो करना चाहिए किसी को, तो कीजिए, बिल्कुल कीजिए, है ना। और लवर का कार्ड है पीछे, तो अगर आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, है ना। देन डेविल का कार्ड है पीछे, तो इसमें भी 2 कपल्स हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चेन में है किसी में, चेन है किसी में। और लवर्स का कार्ड पे आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप हो सकता है कोई लव ऑफर पे आपके पास आ रहा हो, लेकिन आप उसको ऑप्ट नहीं कर रहे हो, उसको आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, है ना। लव का कार्ड, या फिर जैसे कि किसी से आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसको आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, है ना। ऐसी कुछ सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि बहुत तरह के लोगों के पास रीडिंग जाती है, बहुत तरह के लोगों की एनर्जी इसमें मतलब कि ट्यूनिंग होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफर आपके पास आ रहा हो, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप उसको ऑप्ट नहीं कर रहे हो, तो उसको ऑप्ट कीजिए। आपको लग रहा है कि छोटा सा बच्चा, जिसे आपको हो सकता है उम्र में छोटा आपको कोई ऑफ़र कर रहा हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये मुझे क्या ऑफ़र कर सकता है या कर सकती है, या इतने छोटे से अमाउंट से क्या होएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इस जो भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है, मतलब जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको आपको ग्रैब करना चाहिए, है। और क्योंकि लवर का कार्ड भी, और तो देखिए पार्टनरशिप का कार्ड भी है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि कोई पार्टनरशिप में कोई काम करने चाह रही है, या जैसे आपको बोला ना कि आपको कुछ जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सा, है ना, इंक्लूजन में है थोड़ा सा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ। तो अगर आपसे अकेले कोई काम हैंडल नहीं हो रहा है ना, जैसे भी इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है ना, तो कोई काम अगर आपसे अकेले हैंडल नहीं हो रहा है, तो आप किसी की मदद ले सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कोई मतलब किसी कंपनी में जैसे कि आप किसी टर्म पे काम कर सकते हैं, तो ऐसी मतलब मुझे आपके लिए गाइडेंस दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह की रीडिंग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी।